दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बातों बातों में। तो बातों बातों में सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को, अपने सारे फॉलोअर्स को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी एक बहुत ही प्यारे बच्चे, माँ के लाडले, माँ के दुलारे, एक बहुत ही उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई। रुक्मणी का नाम बाद में आता है, पहले राधा का नाम आता है। राधा का नाम भी श्री कृष्ण जी से पहले आता है। मीन्स प्रेम की जो है उन्होंने पराकाष्ठा दिखाई है, सच्चा प्रेम। उसके बाद एक दोस्त के रूप में सुदामा के साथ जो उनकी दोस्ती है वो भी अपने आप में अतुलनीय है। किसी के साथ भी उस दोस्ती की तुलना नहीं की जा सकती। उसके बाद जब वो अर्जुन के रथ के सारथी बने और उन्होंने महाभारत में किस कूटनीति से जो है अर्जुन को विजय दिलाई, ये सब जानते हैं। दोस्तों, मेरे को एक छोटा सा व्याख्यान याद आ रहा है, मैं आज उसका जिक्र करना जरूर चाहूंगी कि एक बार कौरवों के व्यंग बाणों से दुखी होकर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं कल ही सारे पांडवों का वध कर दूंगा। अब द्रौपदी जो है दौड़ी दौड़ी श्री कृष्णा के पास गई। अब इसमें श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, इसी को भी सुनने वाली बात है। तो द्रौपदी श्री कृष्णा के पास दौड़ी दौड़ी गई कि ऐसे ऐसे कौरवों के व्यंग बाणों से दुखी होकर भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि कल ही मैं पांडवों का वध कर दूंगा। अब मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण जी ने, रात का समय था, श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ भीष्म पितामह के पास जाओ और उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लो। द्रौपदी रात के समय नंगे पैर दौड़ी हुई भीष्म पितामह के पास गई, भीष्म पितामह के चरण को स्पर्श किया। भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहो। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ क्या कृष्ण आए हैं? तो द्रौपदी ने कहा कि आपने कैसे जाना? तो भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए कहा कि कृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने मेरे वचन को काटने के लिए तुम्हें जो आशीर्वाद दिलाया है अखंड सौभाग्यवती होने का, उसको भी मैं नहीं काट सकता। यानी कि अगर मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उनको मृत्यु के घाट उतार दूंगा, तो तुम्हें भी मैंने वचन दिया है अखंड सौभाग्यवती रहो। एक वचन ने दूसरे वचन को काट दिया। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे श्री कृष्ण जी की कूटनीति। जिंदगी में अगर सफल होना है तो हमें श्री कृष्ण जी के नियमों को तो अपनी लाइफ में उतारना ही पड़ेगा। कब हमने सरल बनना है, कब हमने कठोर बनना है, कब हमने कूटनीति से काम करना है, कब हमें प्यार से काम लेना है, कब हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है, कब अपने वचनों का पालन करना है। मीन्स कृष्ण जी की पूरी लाइफ जो है वो हमें एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। पूरी लाइफ में हमने भी कितने ही उतार चढ़ाव देखने हैं और हमें देखने को मिलते हैं। और श्री कृष्ण जी की जो जीवन गाथा है, अगर हम उसको भी सुनते हैं तो वो भी कितने ही उतार चढ़ावों से गुजरी है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी बंसी बजैया, मतलब उन्होंने एक ग्वाले का भी रूप लिया, एक शासक का भी रूप लिया, एक दोस्त का भी रूप लिया, एक प्रेमी का भी रूप लिया, एक पति का भी रूप लिया, एक सारथी का भी रूप लिया। हर रूप में उन्होंने जिस तरह से अपना पार्ट प्ले किया है, उससे हमें कुछ ना कुछ, अगर हम जिंदगी में उसका थोड़ा सा भी हिस्सा वैसा उतार लें तो हमारी जिंदगी भी जो कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक अभिनंदन। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताना।
और हमेशा जैसे बांसुरी की मधुर धुन जो है आपको मस्त रखती है, ऐसे ही अगर आँखों में श्री कृष्ण जी की हम छवि बसा लेते हैं तो हमें जो मस्ती आती है उससे हमारे दुख क्लेश सब दूर हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।